नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में हज़ारों प्रकार की कुछ कल्पित कुछ विकल्पित कहानियाँ फैली हुई हैं, जिनका असलियत से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ तथाकथित लोग उन चीज़ों को इतिहास घोषित करने में लगे हुए हैं। वैसे ही आज आप लोगों के बीच बहुत ही एक अच्छी कहानी लेकर के आया हूँ, जिसको आप समझिएगा और विचार करिएगा। जिस कहानी का शीर्षक है वराह अवतार। यहाँ पर हमारे पूरे देश में बहुत से अवतार हुए हैं, उसमें से मुख्यतः 10 अवतार हुए हैं और उन 10 अवतार में एक मुख्यतः अवतार है जिसको कहा जाता है कि वो वराह अवतार है। तो आज आप लोगों के बीच वराह अवतार को एक्सपोज करेंगे और समझाएंगे इसका तार्किक एंगल क्या है, और समाज के लोग इस वराह अवतार के चक्कर में खुद का अस्तित्व भूल चुके हैं। आप समझिएगा और विचार करिएगा। तो वराह अवतार की कहानी कुछ इस प्रकार है कि जिस समय पर ब्रह्मा जी सृष्टि को रचते थे, उस समय पर हिरण्यकश्यपु का भाई हिरण्याक्ष इस पृथ्वी को उठा के लेके चला जाता था और ले जा करके पानी में छुपा देता था। और फिर से ब्रह्मा जी सृष्टि रचते थे तो फिर से उठा के लेके चला जाता था और पानी में छुपा देता। लेकिन पानी में छुपाता भी कहाँ था, वो लेट्रिन के अंदर, मतलब गंदगी में छुपाता था। अब आप समझिएगा, विचार करिएगा कि किस प्रकार से लिखा गया है। फिर उसी पृथ्वी को बचाने के लिए ब्रह्मा जी की नाक से वराह का अवतार हुआ, जो कि विष्णु का अवतार है। वराह का अवतार हुआ तो उन्होंने इस पृथ्वी को बचाया, और उस पृथ्वी को बचाने के लिए ऋषि मुनियों ने उनकी स्तुति की और कहा, भगवान पृथ्वी को बचा लीजिए, नहीं तो पृथ्वी खत्म हो जाएगी। ब्रह्मा जी बार बार सृष्टि रचते हैं, लेकिन हिरण्याक्ष नाम का जो राक्षस है वो उठा ले जाता है इस पृथ्वी को। उसके बाद में लोगों के कहने पर हिरण्याक्ष को ख़त्म किया गया और पृथ्वी को बचाया गया। ये उनकी कहानी में लिखा हुआ है। लेकिन अब इसका थोड़ा तार्किक एंगल भी देख लीजिए। ये कहानी पूरी तरीके से गप मालूम पड़ती है, पूरी तरीके से झूठ पर टिकी हुई ये कहानी है। बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पर रेत के ऊपर मकान खड़ा किया गया हो, उसी प्रकार से कहानी गढ़ी गई है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। वो इस प्रकार से आप एक बार थोड़ा तार्किक एंगल इसका देख लीजिए। इन्होंने लिखा कि ब्रह्मा जी सृष्टि रचते थे, यानी सृष्टि रची नहीं थी। और जब सृष्टि रची नहीं थी तो ये हिरण्याक्ष कहाँ से आया, सबसे बड़ी बात। दूसरी बात यह है कि अगर सृष्टि थी नहीं तो ये ऋषि मुनि जिन्होंने स्तुति की वो कहाँ से आए। और तीसरी बात, जब सृष्टि रची नहीं थी तो हिरण्याक्ष आया तो आया, हिरण्याक्ष के भाई का भी जिक्र आया जिनका नाम हिरण्यकश्यपु है। और भाई जो पता चलता है वो यहाँ के राजा थे, वो भी हरदोई के। अगर हरदोई के वो राजा थे तो मतलब प्रजा भी होगी, बिना प्रजा का कौन राजा होता है भैया। तो अगर वो प्रजा थी और उस प्रजा के राजा थे तो ब्रह्मा जी कहाँ पे सृष्टि रचते थे और कहाँ पे पृथ्वी उठा के लेके जाते थे। इस कहानी से साफ साफ पता ये चलता है कि जिस समय पर ये कहानी लिखी गई उस समय पर लोगों को विज्ञान का बिल्कुल नॉलेज नहीं था, लेकिन फिर भी वो अपने आप को परम ज्ञानी कहने पर तुले हुए, सबके सब परम ज्ञानी कहने पर तुले हुए थे। आपको ये बात समझनी पड़ेगी, लेकिन फिर भी कुछ न कुछ उत्तर तो देना ही था ना इनको। तो इसीलिए इन्होंने ऐसी कहानी गढ़ दी। अब इनको समझना पड़ेगा। आज के समय में छोटे बच्चे से भी पूछ लीजिए, वो भी बता देगा कि पृथ्वी का आकार गोल है और ये अपनी धुरी पर सूर्य के चक्कर लगा रही है। अब बात समझिएगा, इस पृथ्वी पर जो पानी है वो इसी पृथ्वी पर ही है, लेकिन इन भाई साहब ने, जिन्होंने इस चीज़ को लिखा है, उन्होंने पानी में इस पृथ्वी को छुपा दिया। अब बताइएगा, अगर पानी में इस पृथ्वी को छुपा दिया है तो क्या बचेगा भैया, क्या लिख दिया है
पूरी तरीके से हंसी आती है इस स्टोरी पर। इसीलिए इसको थोड़ा तार्किक एंगल से देखें। कोई भी बात ऐसे बिल्कुल मत माने, चाहे वो मोटी किताब में लिखी हो, चाहे आपसे बड़ा कह रहा हो, चाहे कोई भी क्यों ना कह रहा हो। आप किसी भी बात को ऐसे मत माने जब तक वो तार्किक आधार पर खरी ना उतरे तब तक। दोस्तों, अगर दी हुई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर मार दीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।